साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज दशहरा है, दसों दिशाएं खुली रहती हैं। आज का पावन पर्व होता है हिंदुओं का। आज कोई भी शुभ काम करेंगे तो वो सफल होता है, किसी पंडित से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ विशेष बातें बतलाता हूँ। जैसे ग्रह होते हैं 9, जिसमें 7 ग्रह मुख्य होते हैं। राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं। तो इन 7 ग्रहों के अलग अलग 4-5 स्थितियां होती हैं, जो कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इनकी स्वराशि होती है, यानी खुद की राशि होती है। सूर्य की सिंह, चंद्र की कर्क, ऐसे ही मंगल की 1 और 8, बुध की 3 और 6, बृहस्पति की 9 और 12, शुक्र की बृहस्पति और तुला राशि, शनि की मकर और कुंभ राशि। ये स्वराशि कहलाती हैं। दूसरी स्थिति ये होती है कि उच्च राशि भी इसकी होती हैं। किसी भी कुंडली में अगर इन राशियों पर ये ग्रह स्थित हों तो वह इससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, स्वराशि से भी बढ़िया काम करते हैं। उच्च राशि है मेष राशि, सूर्य की है, चंद्र की वृष राशि है, ऐसे ही मकर राशि पर मंगल है, और आपके बुध की कन्या राशि है, बृहस्पति की कर्क राशि है, शुक्र की तुला राशि है और शनि की मीन राशि है। ये उच्च राशि होती हैं। ठीक इसके विपरीत जो 7वीं राशि होती है वह नीच राशि कहलाती है। जो ग्रह नीच राशि में पड़े होते हैं वह गलत काम करते हैं, खराब काम करते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं। तो देखिए, सूर्य की उच्च की मेष राशि होती है, तो 7वीं राशि होती है तुला राशि, जो नीच की राशि होती है। ऐसे ही चंद्र की 8वीं और मंगल के कर्क राशि और बुध की मीन राशि और बृहस्पति की मकर राशि और शुक्र की कन्या राशि और शनि की मेष राशि, ये नीच राशि होती हैं। इस पर अगर ये ग्रह हों तो नीच काम करते हैं, बढ़िया काम नहीं करते हैं, घर को बिगाड़ देते हैं। और एक और होती है परमोच्च ग्रह। परमोच्च ग्रह कैसे होते हैं? जो भी अगर किसी भी घर में ये परमोच्च ग्रह पड़ जाते हैं तो वह एक ही ग्रह पड़ने पर उसका जीवन जो है बहुत बढ़िया हो जाता है। जिस खाने में ये पड़ते हैं उस खाने को बहुत ही प्रबल बना देते हैं। जैसे कि देखिए, सूर्य की मेष राशि है लेकिन 10 अंश पर होना चाहिए। ऐसे ही यह चंद्र की बृहस्पति राशि पड़ती है और ये होनी चाहिए 3 डिग्री पर। ऐसे ही मंगल की होती है मकर राशि पर 28 डिग्री पर या 28 अंश पर। ऐसे ही यह कन्या राशि 15 डिग्री पर होती है आपकी बुध ग्रह, और बृहस्पति ग्रह होता है कर्क राशि में सिंह राशि की 5 डिग्री पर। ऐसे ही ये होती है शुक्र की मीन राशि पर 27 डिग्री पर, और शनि की होती है तुला राशि पर 20 अंश या 20 डिग्री पर। ये जब परमोच्च होते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। किसी की कुंडली में हो ये परमोच्च ग्रह तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बहुत बढ़िया ही जीवन यापन उसका चलता है। इसके अलावा देखिए, आज दशहरा है। राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, यानी कि सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं 2 कुंडली लाया हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी की और लंकाधिपति रावण की। इस कुंडली के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो कि उन्हीं के समकक्ष में जन्म हुआ था उनका। तो देखिए, इन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कुंडलियाँ हैं। ये कुंडलियाँ जो हैं आज चल रही है इस समय 2022, तो ये वर्तमान वर्ष से लगभग
ये जो कुंडली बनी हुई है ये 1,25,58,122 वर्ष पूर्व की बनी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। और उसी के समकक्ष बनी हुई है ये 1,25,00,000 और 69,120 वर्ष पूर्व की ये कुंडली बनी हुई है। तो देखिए इस कुंडली में कैसे अवलोकन करेंगे। जैसे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कुंडली है ये, तो देखिए ये 3 घर इसमें खराब होते हैं, ये 6वां, 8वां और 12वां। तो इन घरों में जब कोई शुभ ग्रह पड़ जाते हैं तो वे उल्टा काम करते हैं, खराब काम करते हैं। लेकिन इन्हीं घरों में जब खराब ग्रह पड़ जाते हैं या क्रूर ग्रह पड़ जाते हैं या खराब गलत ग्रह पड़ जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो देखिए ये 6वां घर रिपु का स्थान होता है और इसके अलावा ये घर जो होता है बीमारी का भी घर होता है 6वां। तो इस घर में पड़ा हुआ है राहु। राहु चूँकि खराब होता है, इसकी दृष्टि भी खराब होती है, 6वें घर में पड़ा हुआ है। और इसी पर ही देखिए ये शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी है, 2 और 3। तो 6वां घर जो है रिपु का होता है, यानी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। और केतु की 7वीं दृष्टि भी पड़ी हुई है इस पर। तो इस आधार पर इस कुंडली का अवलोकन करेंगे तो ये जो 6वां घर दुश्मन का घर होता है, रिपु का घर होता है, तो इस पर जो है श्री रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त की थी लंकाधिपति रावण के ऊपर। और चूँकि ये मंगल पड़ा हुआ है 7वें घर पर, ये स्त्री का घर होता है और इसके ऊपर गुरु और चंद्र की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये कुछ दोष कहलाता है, कुछ दोष का योग कहलाता है ये। इस प्रकार से जब कोई योग होता है तो स्त्री का वियोग होता है और उसका पति जो है उस स्त्री के वियोग में रुदन करता है और इधर उधर भटकता है, जो कि सर्वविदित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री सीता जी के वियोग में विह्वल थे। तो इसके अलावा देखिए ये कुंडली लंकाधिपति रावण की है। तो इसमें क्या है देखिए, ये जो 6वां घर और 8वां घर और 12वां घर जो खराब कहलाता है, इसमें जब शुभ घर पड़ जाते हैं, ग्रह पड़ जाते हैं तो वह खराब काम करते हैं। तो देखिए शुभ ग्रह पड़ गया है आपके, एक तो ये शुक्र पड़ गया है ये 6वें घर पर, और ये बुध पड़ गया है जो कि शुभ होता है। तो ये अशुभ काम करता है, दुश्मन को प्रबल बनाता है। और इसके अलावा देखिए ना तो शनि की इस पर दृष्टि है, ना ही मंगल की इस पर दृष्टि है, तो ये करता है। और इसके अलावा बृहस्पति की भी इस पर दृष्टि पड़ी हो, जो कि बृहस्पति जो है बहुत बढ़िया ग्रह माना जाता है। तो कैसे इसकी दृष्टि पड़ी हुई है देखिए, यहाँ पर 10वें स्थान पर है। तो देखिए ये पड़ी हुई है आपकी 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि पड़ी हुई है बृहस्पति की सीधी। तो इस प्रकार से ये 6वां घर जो है खराब हो गया है इसका, लंकाधिपति रावण का, जिसके कारण इसके दुश्मन यानी कि श्री रामचंद्र जी ने इनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। यूँ तो देखिए दोनों की राशि तुला राशि है, क्योंकि राम पे भी आता है सबसे पहले और रावण पे भी आता है सबसे पहले। तो राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो दोनों की तुला राशि ही है। लेकिन कुंडली के हिसाब से सही ढंग से महीन रूप से जब विवेचन किया जाएगा तो कुंडली से बिल्कुल सही उतरता है। किसी भी एक ही राशि के 2 सदस्य होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनमें मित्रता ही हो। अगर उनकी कुंडली में विपरीत है तो विपरीत ही काम करेगा। जैसे कि इसमें लंकाधिपति रावण और श्री भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में मैंने आपको बतलाया है। तो देखिए और इनका आप अवलोकन कीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य और शनि से लेकर सूर्य, ये जितने भी ग्रह हैं 7 और 9, उनका कौन सा परमोच्च होता है, कौन सा नीच होता है, कैसे उच्च राशि पे होता है, कैसी स्वराशि पर होता है, ये मनन करने वाली बात है और ध्यान रखने वाली बात है।
जो कि प्रत्येक कुंडली में आपको आवश्यकता पड़ेगी। कोई सी भी कुंडली हो उसके विवेचन के लिए राशि और ग्रह और अनिवार्य होते हैं। और घर तो आपको बदला ही दिया, हमेशा 12 होते हैं। ये हमेशा लग्न का कहलाता है और ये उल्टी चलती है, इनकी संख्या जो भी चलती है। तो देखिए मैंने आपको बदलाया, आगे मैं और भी आपको कुंडली बतलाऊंगा। तब तक के लिए